हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स फ्रॉम क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स का एग्जांपल 5 करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। सो अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। अजीत एक स्कूटर को कॉन्स्टेंटली राइड कर रहा है 30 किलोमीटर्स एक घंटे के अंदर या 30 किलोमीटर्स प्रति घंटा। ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन। एक टाइम डिस्टेंस ग्राफ हमें बनाना है। ओके, टू फाइंड आउट, यूज इट टू फाइंड आउट, हमें उसे काम में लेना है उस ग्राफ को। फर्स्ट, द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर। अजीत के द्वारा कितना टाइम लिया जाता है 75 किलोमीटर कवर करने के लिए। सेकेंड है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स। अजीत 3.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है। सो हमारा जो सॉल्यूशन, हमें इस कंडीशन के अंदर हमें क्या है कि कोई प्लॉटिंग के लिए पॉइंट्स नहीं दिए गए, तो हमें क्या है वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम क्या देखेंगे कि 30 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि एक घंटे के अंदर 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो आवर्स ऑफ राइड कितनी हो गई। सपोज मैंने देखा 1 आवर की राइड है, तो 1 आवर की राइड में क्या होगा 1 × 30 दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स। ओके, फिर मैंने देखा 2 आवर्स की राइड है, 2 आवर्स में क्या होगा 2 आवर्स में होगा 2 × 30 दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स। ओके, 3 आवर्स अगर वो स्कूटर राइड करता है तो क्या होगा 3 × 30 दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर्स। और 4 आवर्स में अगर हम देखें तो 4 आवर्स में क्या होगा 4 × 30 दैट इज इक्वल टू 120 किलोमीटर्स। ओके, हमें जब भी ग्राफ बनाना है तो हमें कम से कम 3-4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 1 या 2 पॉइंट में हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं और इन पॉइंट्स को हम कैसे इसमें प्रेजेंट करेंगे वो हम देखेंगे। हमने इसमें देखा कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने देखा कि डिस्टेंस कवर्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, कितने आवर्स की राइड है। अगर 1 घंटे की राइड है तो 30 होगा, 2 घंटे की राइड है तो 60 किलोमीटर होगा। यानी कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिपेंडेंट है आवर्स ऑफ राइड के अंदर। और आवर्स ऑफ राइड क्या है, बेसिकली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, उससे पहले हम एक बार टेबल फ्रेम कर लेते हैं। ओके, टेबल में हमने क्या देखा, टाइम है वो 1 आवर है इन आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। ओके, हमने देखा डिस्टेंस कवर्ड 1 आवर में कितना है 30 किलोमीटर्स, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स, 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स, 4 आवर्स में है 120 किलोमीटर्स। ओके, अब हमने इसमें टाइम आवर्स में लिया, डिस्टेंस कवर्ड है वो किलोमीटर में लिया। हमने देखा कि डिस्टेंस कवर्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, तो यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टाइम को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। ओके, टाइम इन आवर्स। ओके, ये हमारा 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड जो कि हमारा है इन किलोमीटर्स। ओके, अब हमें क्या है टाइम जो है आवर्स में है वो हमें 1 2 3 4 हमें पॉइंट से मार्क है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम एक्स एक्सिस पे एक स्केल लेंगे। सपोज इसके जो 2 यूनिट्स हैं या 2 सेंटीमीटर का ये जो ग्राफ है इसे मैंने माना 1, अगेन सेम डायमेंशन होंगे 2 3, ये हो गया 4। ओके, ये हमारे आवर्स आ गए। हमने क्या देखा 2 यूनिट्स ऑन दिस ग्राफ, यानी कि 2 यूनिट्स जो है एक्स एक्सिस पे दैट इज इक्वल टू 1 आवर। ये हमारा स्केल हो गया है एक्स एक्सिस के लिए। दोनों एक्सिस पे अलग अलग स्केल हो सकता है। सो हमारा एक्स एक्सिस का स्केल हुआ 2 यूनिट्स है जो इस ग्राफ के अंदर, या अगर ये सेंटीमीटर हो तो हम सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अदरवाइज हमने जैसे बोला 2 यूनिट्स है दैट इज इक्वल टू 1 आवर। अब हम देते हैं डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड में हमारे पास क्या है 30 60 90 120। तो हमें एक सुटेबल लेना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं 1 यूनिट हमने लिया दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ओके, अब हम इसमें क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हमारा है 1 यूनिट जो ग्राफ के दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर के बराबर है। तो हमने लिखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हमने स्केल भी लिख दी है, हमने इसमें ये भी मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें प्लॉट करना है।
1 आवर में 30 किलोमीटर्स, 1 आवर में 30 किलोमीटर्स, एक पॉइंट हमारा ये हो गया है। सेकेंड है 2 आवर्स में 60 किलोमीटर्स, 2 आवर्स एक्स एक्सिस पे है टाइम जो 2 आवर्स 60 किलोमीटर्स, दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा हो गया। ओके, इसे हम ए पॉइंट कह सकते हैं, इसे हम बी पॉइंट कह सकते हैं। ये है 130, ये है 260। ओके, इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। 3 आवर्स में है 90 किलोमीटर्स, सो 3 आवर्स और वाई एक्सिस पे क्या होगा 90, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। ओके, 390, ये सी पॉइंट हो गया हमारा। 4 आवर्स में हमारा क्या है 120 किलोमीटर्स, सो 4 आवर्स में क्या होगा हमारा पॉइंट हो जाएगा 120 वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे 4 आवर्स, तो ये पॉइंट हो जाएगा डी पॉइंट हम कह सकते हैं 4 120। इस तरीके से हम पॉइंट्स मार्क कर देंगे। अब इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ओके, हमने क्या देखा, ये एक लीनियर ग्राफ है। ओके, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में है, अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ओके, नाउ हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा अजीत को 75 किलोमीटर राइड करते हैं। सो लेट्स मार्क इट, 75 किलोमीटर मतलब 70 और 80 किलोमीटर्स के बीच में। ओके, तो हमने यहाँ पे ये सपोज ये पॉइंट है 75 किलोमीटर्स है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे 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 ड्रॉ करते जाएंगे और हम इस लीनियर ग्राफ तक पहुँचेंगे। पहुँच गए हम यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्स एक्सिस पे ड्रॉप डाउन करेंगे। ओके, एक्स एक्सिस पे हमने नीचे 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 हम आते चले गए, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स कह सकते हैं अपन, ठीक है, या 2.5 आवर्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 2.5 आवर। ओके, या 2 आवर्स 30 मिनट्स कह सकते हैं। ये पॉइंट हम सपोज मानते हैं फर्स्ट का आंसर है ये, तो इसमें क्या हो गया 2.3075, यानी कि 75 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है अजीत को कवर करने में 2.5 आवर्स लगेंगे। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स, कितना डिस्टेंस अजीत कवर करेगा 3.5 आवर्स में। 3.5 आवर्स का मतलब है 3 और 4 के बीच में, ये 3.5 आवर्स है। ओके, 3.5 आवर्स लिख सकते हैं या 3 आवर्स 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं। अब मैंने इसको एक्स एक्सिस पे ऐसे 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 धीरे 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 एक्स एक्सिस से मैंने इसको ऊपर लिया, जहाँ पे मेरा लीनियर ग्राफ है वहाँ तक लेके जाऊँगी मैं इसको। ओके, मैं लेते गई यहाँ तक पहुँच गई। अब ये पॉइंट मेरा आ गया है, इस पॉइंट को मुझे अब वाई एक्सिस पे लेना है, तो वाई एक्सिस पे मैं लेती चली गई। ओके, ये मेरे पास आ गया 100 और 110 के बीच में, दैट इज 105 किलोमीटर्स। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 2.5 आवर्स, और सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 105 किलोमीटर्स। अब हम इसे मार्क कर देते हैं, सेकेंड 3.5 कह सकते हैं, या 3 आवर्स 30 मिनट्स कह सकते हैं, या 3.5 आवर्स कह सकते हैं, 105 किलोमीटर्स। ओके, तो यहाँ पे हम चाहें तो 2 आवर्स 30 मिनट्स कह सकते हैं, या 2.5 आवर्स 75 किलोमीटर कह सकते हैं, या 3.5 आवर्स या 3 आवर्स 30 मिनट्स एंड 105 किलोमीटर्स। यानी कि पहले केस में टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर्स है, वो कितना हो जाएगा, दैट इज ड्रॉप डाउन किया हमने एक्स एक्सिस पे, तो आया हमारे पास 2.5 आवर्स। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स में जब हमने लिया इसे लीनियर ग्राफ तक लेके गए, और तो हमने वाई एक्सिस पे क्या देखा, दैट इज इक्वल टू 105 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स इज 105 किलोमीटर्स। ओके, तो ये हम 2.5 भी लिख सकते हैं और 3.5 भी लिख सकते हैं, अगर हम 2 आवर्स 30 मिनट्स नहीं लिखना चाहें तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। देखो मैं बताती हूँ, 2.5 इस तरीके से भी लिख दूंगी। ओके,
और इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 3.5 आवर्स। ओके, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।